हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्जेंटीना देश में जन्मे दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर के बारे में, जिसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है लायोनेल मेसी। जी हाँ, जिसने फुटबॉल जगत में अपनी अनोखी पहचान बनाई है और दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार अर्जेंटीना की सरकार को अपने देश में एक कानून बनाना पड़ा। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकता था, क्योंकि मेसी नाम वाले बच्चों की संख्या इतनी बढ़ रही थी कि लोगों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता। अमेरिका के टाइम मैगजीन द्वारा 2011 और 2012 में जारी की गई लिस्ट में मेसी को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मेसी 2022 में विश्व के सबसे अधिक पैसे कमाने वाले खिलाड़ी बने। मेसी आज फुटबॉल जगत में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं। लायोनेल मेसी सबसे ज्यादा 7 बार बैलोन डी'ओर अवार्ड जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए लायोनेल मेसी को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी हुई। आपको बता दें कि इस बीमारी में कोई भी इंसान का शारीरिक विकास रुक जाता है, लेकिन फुटबॉल खेलने की चाहत और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखने वाले लायोनेल मेसी ने इस खतरनाक बीमारी को हरा दिया और कड़ी मेहनत के बाद वे स्पेन के बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए 18 साल खेलने के बाद आज फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए 2021 से खेल रहे हैं। और आज मेसी के शानदार खेल की वजह से वे करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। लेकिन ये सफलता हासिल करने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल जनरल बुक को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आता हूँ दुनिया के महान और जाने माने लोगों की लाइफ स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1987 को। लायोनेल मेसी का जन्म अर्जेंटीना देश के रोसारियो शहर में हुआ। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी माता का नाम सिलिया है और मेसी के 2 भाई और एक बहन भी है। मेसी ने बचपन से ही फुटबॉल खेलने का जुनून पैदा कर लिया था और वे 4 साल की उम्र में स्थानीय फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में शामिल हो गए। बाद में वे अपने शहर रोसारियो की एक टीम न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज की ओर से खेलने लगे। तब उनकी उम्र महज 6 साल की थी। फुटबॉल के प्रति लगन की वजह से उनका परफॉर्मेंस साल दर साल अच्छा होता गया और कम उम्र में ही प्रोफेशनल फुटबॉलर की झलक दिख ही रही थी कि तब 10 साल की उम्र में गंभीर बीमार के शिकार हो गए। उनको ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी बीमारी हो गई, जिसमें इंसान का शारीरिक विकास रुक जाता है। मेसी के माता पिता के पास इस बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी कम थे। इस बीमारी से बचने के लिए मेसी को अपने पैरों में इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो बहुत ही दर्दनाक होता था। सोचिए 10 साल के बच्चे के लिए ये अनुभव कैसा रहा होगा। लेकिन मेसी के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब स्पेन के बार्सिलोना यूथ फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर चार्ली रिक्सेक ने मेसी का खेल देखा। छोटे मेसी का टैलेंट देख के चार्ली रिक्सेक काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने मेसी की फैमिली से मिलके बताया कि बार्सिलोना फुटबॉल क्लब मेसी की बीमारी का सारा खर्चा उठाएगा। मेसी को हमारे साथ स्पेन शिफ्ट होना होगा। मेसी के माता पिता इस प्रस्ताव से राजी हो गए और उस वक्त आसपास कोई कागज नहीं था, तो उन्होंने पेपर नैपकिन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर वो 14 साल की उम्र में अर्जेंटीना से स्पेन चले गए और उन्होंने बार्सिलोना यूथ क्लब ला मासिया की युवा टीम में खेलना शुरू किया। मेसी के खेल के प्रति लगन और जुनून की वजह से उन्होंने टीम सिलेक्टर्स को काफी प्रभावित किया।
मेस्सी ने यूथ क्लब के लिए कई मैच खेले और टीम को जिताया। फिर आखिरकार वो दिन आया 17 अगस्त 2005 को। लायनेल मेस्सी ने केवल 18 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हंगरी के खिलाफ खेला। मेस्सी ने अपनी मेहनत के दम पर फुटबॉल जगत में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। एक बार तो उस वक्त के अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और फीफा वर्ल्ड कप विनर डिएगो मैराडोना ने 18 वर्षीय मेस्सी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साल 2012 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले मेस्सी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। मेस्सी फुटबॉल जगत के प्रसिद्ध अवार्ड बैलोन डियोर को 7 बार जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के कप्तान रहते हुए लायनेल मेस्सी ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया और उस वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की वजह से मेस्सी को गोल्डन बूट से नवाजा गया। कड़ी मेहनत की वजह से लायनेल मेस्सी आज फुटबॉल जगत में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर की लिस्ट में रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। फिर कोपा अमेरिका कप 2016 के फाइनल में चिली के हाथों पेनल्टी शूटआउट में मिली हार की वजह से वे काफी दुखी हो गए और मेस्सी ने अपनी हार की वजह से संन्यास लेने का फैसला लिया। लेकिन फुटबॉल के प्रति प्यार और अपने देश को आगे बढ़ाने की चाह में उन्होंने संन्यास वापस ले लिया। कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेस्सी ने अर्जेंटीना के कप्तान रहते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप के बाद लायनेल मेस्सी ने संन्यास का फैसला लिया है। आशा करते हैं कि विश्व के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के दिलों पे राज करने वाले ये खिलाड़ी की बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजरे।